हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के एसआई के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, जो यह 11/1/2019 के थर्ड शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। इसके पार्ट नंबर ए में हमने 1 से 25 तक क्वेश्चनों को हमने कवर करा दिया है। अब बचे हुए शेष 25 क्वेश्चन को आज हम पार्ट बी में कवर कराएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने 25 क्वेश्चन तक कर लिया था, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा 26वें नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। वह 1947 से 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। वह ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय भी था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2015 को निम्न में से किस सरकारी निकाय का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योजना आयोग। इससे जुड़े तथ्य देखिए। योजना आयोग का नाम 1 जनवरी 2015 को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को यूएसएसआर की तर्ज पर की गई। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में एक माध्यम की आपतित किरण दूसरे माध्यम के अपवर्तित किरण के 90 डिग्री होने पर वह कहलाएगा। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रांतिक कोण। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण और अपवर्तन सूचकांक के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि वह अपवर्तनांक सूचकांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा औसत वर्ग से संबंधित नहीं है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्कीट। इससे जुड़े तथ्य देखिए। स्कीट औसत वर्ग से संबंधित नहीं है, बल्कि यह खेल से संबंधित है। खेल में किससे? निशानेबाजी से। अन्य तीनों विकल्प औसत वर्ग से संबंधित है, जो मनुष्य को बेहोश करने की एक प्रकार की दवा है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। इससे जुड़े तथ्य देखिए। मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन ऑस्ट्रेलिया में है। यह वहाँ की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, जो मर्रे और डार्लिंग नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र को शामिल करता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, संयुग्मित डेकेटोन बेंजोक्विनोन के निर्माण के लिए फिनॉल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रोमिक अम्ल। इससे जुड़े तथ्य देखिए। फिनॉल को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण करने से संयुग्मित डिकेटोन बेंजोक्विनोन का निर्माण होता है। इसका रासायनिक सूत्र देखिए दिया गया है, C6H5OH, जिसे फिनॉल बोला जाता है। इसकी क्रिया अगर Na2Cr2OH के सांद्रता में कराई जाती है तो क्या बनता है? C6H4O2 बनता है, जिसे बेंजोक्विनोन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 32वें नंबर का देखिए, यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर होगा रोटरडेम बंदरगाह। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह रोटरडेम बंदरगाह है, जो दक्षिण हाईलैंड के डच प्रांत में रॉटरडेम शहर में और उसके समीप स्थित है। यह 1962 से 2000 तक दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह था। इस बंदरगाह में तेल, कोयला, खाद्यान्न, धातु, लकड़ी आदि का आयात और निर्यात होता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, मिथिला चित्रकला के लिए निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र प्रसिद्ध है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। इससे जुड़े तथ्य देखिए। मिथिला चित्रकला या मधुबनी पेंटिंग हिंदी पेंटिंग की एक शैली है, जो नेपाल की मिथिला क्षेत्र और बिहार में प्रचलित है। यह बिहार की लोक चित्रकला है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, मध्यकालीन भारत में दीवान-ए-अर्ज किसे कहा जाता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सैन्य विभाग। इससे जुड़े तथ्य देखिए। दीवान-ए-अर्ज सल्तनत काल में सैन्य विभाग था। इसका कार्य सैनिकों की भर्ती कराना, सैनिकों और घोड़ों को रखना, रसद की व्यवस्था कराना,
सेना का निरीक्षण करना और सेना की सजावट की व्यवस्था करना था। इसकी स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी। इस विभाग का प्रधान आरिज ए मामलिक कहलाता था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय खेलों का मक्का के रूप में किस संस्थान को जाना जाता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला को भारतीय खेलों का मक्का कहा जाता है। इसकी स्थापना 1961 में शुरू हुई। 23 जनवरी 1973 को इस संस्थान का नाम नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान NSNIS कर दिया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखिए, बाल्क लाइन शब्द का संबंध किस खेल से है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कबड्डी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बाल्क लाइन शब्द का संबंध कबड्डी खेल से है। यह एक प्राचीन भारतीय खेल है। कबड्डी का नाम तमिल शब्द काई पीढ़ी से लिया गया है, जिसका अर्थ हाथ पकड़ना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। इससे जुड़े तथ्य देखिए, HVJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर भारत की पहली अंतर्राज्यीय गैस पाइपलाइन है। इसकी शुरुआत वर्ष 1986 में उत्तर प्रदेश राज्य में उर्वरक सुविधाओं को गैस प्रदान करने के लिए गेल लिमिटेड की स्थापना के साथ शुरू हुई थी। यह मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1936। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में 1936 में शामिल किया गया। इसका आविष्कार 1891 में अमेरिका में हुआ। पहली बार इस खेल में 21 देशों को टीम भाग ली और अमेरिका ने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1857। इससे जुड़े तथ्य देखिए, सिपाही विद्रोह 1857 को मेरठ में शुरू हुआ। 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत दिल्ली के 64 किलोमीटर उत्तर पूर्व, जो अब पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, के मेरठ शहर में कंपनी की सेना के एक विद्रोह के रूप में हुई। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखिए, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष संशोधन अधिनियम द्वारा की गई। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 61वां संविधान संशोधन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारत में मताधिकार की आयु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30। इससे जुड़े तथ्य देखिए, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत प्राप्त है। इसके अनुसार धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है 42वें नंबर का, भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक HPI किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आवास बैंक। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक राष्ट्रीय आवास बैंक, जिसे नेशनल हाउसिंग बैंक NHB द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका उद्देश्य भारत के विभिन्न शहरों में आवास की कीमतों का अनुकूलन और अनुगमन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल हुए? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चाणक्य। इससे जुड़े तथ्य देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की मदद से नंद वंश को पराजित करने में सफल हुए। चाणक्य उनके गुरु और मंत्री थे, जिन्होंने उन्हें राजनीतिक, युद्ध, शासन की कला सिखाई। उन्होंने नंद की शक्ति को उखाड़कर 322 ईसा पूर्व में मगध में
मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विभव स्थिरक के रूप में किस डायोड का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेनर डायोड। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। विभव स्थिरक के रूप में जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है, जो एक साधारण डायोड की तरह बिजली को आगे की दिशा में बहने ही नहीं बल्कि वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हुआ तो उल्टी दिशा में भी बहने की अनुमति देता है। इसे क्लारेंस जेनर के नाम से भी नामित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए है 45वें नंबर का, वेनेजुएला के घास के मैदानों को और किस रूप में जाना जाता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लानोस। इससे जुड़े तथ्य देखिए। वेनेजुएला के घास के मैदानों को लानोस के रूप में जाना जाता है। यह घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में कोलंबिया और वेनेजुएला के बीच फैले हुए हैं। यह अमेजन नदी के निकट स्थित हैं। यहाँ की जलवायु उष्ण और आर्द्र है। यहाँ पर जगुआर, डियर, कैमेल, बबून अनेक प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, नीलांबर सागौन को हाल ही में भौगोलिक उपदर्शन प्रदान किया गया यह वृक्ष निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। इससे जुड़े तथ्य देखिए। नीलांबर सागौन को हाल ही में भौगोलिक उपदर्शन जिसे जीआई प्रदान करने का निर्णय हाल ही में लिया गया, लेकिन इसका पंजीकरण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यह वृक्ष केरल राज्य में पाया जाता है, जहां इसे बेहतर गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है देखिए, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की नवीनतम विशेषता है। यह संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 50 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की गई है। इन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, जो कि मोटे तौर पर समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकता में वर्गीकृत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है देखिए, अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए निम्न में से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हीटस्टोन ब्रिज। इससे जुड़े तथ्य देखिए। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा परिपथ है जो 4 प्रतिरोधों को एक चौकोर आकार में जोड़ता है और उनके 2 विपरीत कोणों पर एक पत्ती और एक गैल्वेनोमीटर लगता है। इस उद्देश्य एक अज्ञात प्रतिरोध का मापन करना है जो बत्ती के साथ जुड़ा होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्क, जिसे किडनी बोला जाता है। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। वृक्क किडनी शरीर के अवशेष पदार्थों को फिल्टर करने में और शरीर से बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होता है। यह रक्त प्लाज्मा में मौजूद अतिरिक्त अम्ल और क्षार को हटा देते हैं। रक्त प्लाज्मा का पीएच मान 7.32 से 7.42 के मध्य होता है, जो क्षारीय। यदि इसका पीएच मान इसके बाहर जाता है तो यह शरीर के लिए खतरनाक है। 50वें नंबर का क्वेश्चन है, जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेटलाइड। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। वे तत्व जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। उपधातुएं जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरिनियम, पोलोनियम, ये 7 उपधातुएं हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने बचे हुए शेष 25 क्वेश्चन को पार्ट बी में कवर कराया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।